हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे किया जाता है। तो एडिट करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि आपके कर्सर का मूवमेंट आएगा। अगर आपको कोई टेक्स्ट डिलीट करना है या कोई टेक्स्ट ऐड करना है या कहीं टेक्स्ट को हमको रिप्लेस करना है, तो इन सभी चीज़ों में हमारा जो है कर्सर का मूवमेंट आ जाता है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे नेविगेटर ऑप्शंस। नेविगेटर ऑप्शन का मतलब है कि आपके कर्सर का मूवमेंट, आप कैसे लेफ्ट राइट अप या डाउन से आप कर्सर को मूव करते हैं ना। बाय नेविगेशन इट मीन्स मूविंग अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में मूवमेंट ऑफ कर्सर। वाइल एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट टू मेक चेंजेस एट अ पर्टिकुलर लोकेशन यू नीड टू मूव अप टू अ पर्टिकुलर पोजिशन इन अ डॉक्यूमेंट। फॉर दिस वेरियस कीज एंड कीज कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड इन राइटर। तो नेविगेशन के लिए डिफरेंट कीज़ होते हैं ना। नेविगेट करने के लिए, आपके कर्सर को मूव करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट में डिफरेंट कीज़ होते हैं। उन कीज़ के बारे में हमको देखना है। तो आपका कर्सर मैनेजमेंट इसमें आता है। कर्सर मैनेजमेंट में आपने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड में 4 एरो कीज़ होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। ये 4 एरो की से आप नेविगेट कर सकते हैं। आप पूरे आपके डॉक्यूमेंट में आप मूवमेंट कर्सर का करा सकते हैं। So let's see, to move around in a writer document, arrow keys, left arrow, right arrow, up arrow, down arrow can be used. However, there are many other keys and key combination available in writer for this navigation. इसके इन 4 कीज़ के अलावा भी और भी नेविगेशन कीज़ होते हैं। कौन से जैसे कंट्रोल प्लस होम एंड कंट्रोल प्लस एंड टू मूव बिगिनिंग और एंड, है ना। कंट्रोल एंड मतलब एंड में जाएगा और कंट्रोल होम मतलब बिगिनिंग में जाएगा डॉक्यूमेंट के। और एक कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो टू मूव वर्ड बाय वर्ड इन अ लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। वर्ड बाय वर्ड लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। फॉर मोर कीज यू कैन रेफर द हेल्प ओपन ऑफिस org.writer। और भी कीज़ होते हैं, होम की, एंड की एंड ऑल दिस। इसके बाद स्क्रॉलिंग थ्रू माउस। अब माउस के थ्रू भी स्क्रॉलिंग, आप जानते हो कि माउस कोई मूवमेंट से या रोलर बॉल को मूव करने से आपका जो है डॉक्यूमेंट अप या डाउन होता है ना। टू स्क्रॉल थ्रू माउस यू नीड टू यूज़ द स्क्रॉल बार। अभी हाँ, स्क्रॉल बार के थ्रू भी हम करते हैं। द फंक्शनिंग यूज़ ऑफ स्क्रॉल बार बटन इज इलिस्ट्रेटेड। अभी आपको पता है कि स्क्रॉल बार आपके डॉक्यूमेंट में 2 स्क्रॉल बार होते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, एंड दिस इज द वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में नेविगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस एरो की को हम प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका मूवमेंट होगा, और राइट साइड के एरो को हम की करेंगे तो राइट साइड में मूवमेंट होगा। उसी तरीके से अप एंड डाउन स्क्रॉल बार में आपका अप साइड में जाएगा और यहाँ पे डाउन साइड में जाएगा। उसके बाद में इंसर्टिंग ओवर टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट। अब इंसर्टिंग का मतलब क्या है कि कोई नया टेक्स्ट आपको आपके डॉक्यूमेंट में ऐड करना है ना। और ओवर टाइपिंग का मतलब क्या होता है कि ओल्ड टेक्स्ट पर, पुराना ऑलरेडी टेक्स्ट है आपके डॉक्यूमेंट में, उस पर हमको कुछ टाइप करना है, तो ओवर टाइपिंग करनी है, तो है ना। तो देखेंगे, समटाइम्स यू नीड टू इंसर्ट अ न्यू वर्ड और अ कैरेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट विदाउट लॉसिंग द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। मतलब पुरानी इन्फॉर्मेशन हमको जाने नहीं देनी है, पुरानी इन्फॉर्मेशन भी रखनी है और नया टेक्स्ट भी हमको ऐड करना है। इन दैट केस मेक श्योर दैट इंसर्ट मोड इज़ ऑन। तो हमको जब नया टेक्स्ट डालना होता है तब क्या करना होता है कि इंसर्ट मोड को ऑन रखना होता है ना। ये इंसर्ट के बटन आपके कीबोर्ड में होते हैं, इस इंसर्ट बटन को हमें ऑन करना होता है। यू कैन चेक दिस बाय प्रोमिनेंट इंसर्ट इन द स्टेटस बार ऑफ राइटर। आपके स्टेटस बार में नीचे इंसर्ट बटन दिखता है, जो एक्टिव जब ऑन होता है ना, तब ये आपको स्टेटस बार में दिखता है। नाउ प्लेस द कर्सर एट द डिजायर्ड पोजीशन। मतलब जिस पोजीशन पे आपको नया टेक्स्ट ऐड करना है, आप उस वहाँ पे कर्सर को क्लिक कर दीजिए एंड टाइप वट एवर टेक्स्ट यू वांट टू ऐड। जो भी टेक्स्ट आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। योर टेक्स्ट विल बी एडेड एंड द प्रीवियस इंफॉर्मेशन वुड बी शिफ्टेड टू राइट टू अकोमोडेट न्यू टेक्स्ट। मतलब जो नया टेक्स्ट है आपका लेफ्ट साइड में आते जाएगा और जो ओल्ड टेक्स्ट है वो राइट साइड में मूव आगे होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा, है ना। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू वॉन्ट टू ओवर टाइप सम वर्ड, मतलब ओवर टाइप मतलब पुराने टेक्स्ट पर ही नया टेक्स्ट हमें डालना है, तो ओवर टाइपिंग करनी है, तो दैट इज़ यू वॉन्ट टू डिलीट अ वर्ड और रीटाइप समथिंग्स इन प्लेस ऑफ इट। कुछ रीटाइप करना है या कोई वर्ड ही डिलीट करना है। देन टर्न इंसर्ट मोड ऑफ। इस समय हमको क्या करना होगा, इंसर्ट मोड को ऑफ करना होगा बाय प्रेसिंग द इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन आपके कीबोर्ड में होती है, वहाँ से आपको प्रेस करना होगा, जिससे कि ये इंसर्ट अपने ऑन किया था जब नया टेक्स्ट डाल रहे थे, और अभी हमको ओवर टाइपिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट बटन को ऑफ कर देंगे।
or insert key on the keyboard. As soon as you do it, the writer window showed it by showing over in the status bar. आपका status bar में दिखेगा. Now place the cursor insert point at the desired position and type whatever you want to. जो भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं. नोटिस दैट द न्यूली टाइप टेक्स्ट ओवर टाइप एंड द प्रीवियस टेक्स्ट दैट इज टू एक्शन हैपन. ओल्ड टेक्स्ट इज अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए आप स्टेटस बार पे आपको ये इंसर्ट का बटन दिख रहा है ना, एक्टिव होगा, ऑन होगा. सो द ओरिजिनल टेक्स्ट इन राइटर, ये आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है. ऐड टेक्स्ट विथ इंसर्ट मोड, अभी इंसर्ट मोड आपका ऑन होगा तब नया टेक्स्ट आपने डाला है. तो ओल्ड टेक्स्ट आपका देखो ये फाइल एज इट इज़ है. उसके बाद में ये यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्ड वन में ऐड टेक्स्ट विद द इंसर्ट मोड ऑफ. इंसर्ट मोड ऑफ है तो आप देखिए पुराना जो है वो ओवर टाइप हुआ है उस पर. ठीक है. उसके बाद में टेक्स्ट सिलेक्शन, टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, तो सिलेक्ट करना बहुत ही आसान है. अगर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट ही हमको सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, माउस बटन को, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं जहाँ तक का हमको टेक्स्ट सिलेक्ट करना होता है. अगर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमको सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल+A बटन को हम प्रेस करते हैं, जिससे कि पूरा डॉक्यूमेंट मतलब सारा टेक्स्ट जो है पूरे डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट हो जाती है. तो हम देखेंगे टेक्स्ट सिलेक्शन. समटाइम्स यू रिक्वायर टू परफॉर्म various operation that are performed on a block of text. By block it means mark or selected piece of text. You can move an entire block to a new positions, or you may delete an entire block of text, or you may copy block of text or even print it. Now the block operations, cut copy paste. कट कॉपी पेस्ट के बारे में आपने सबने सुना ही होगा कि कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है. अगर कोई टेक्स्ट हमको कॉपी करना है, मतलब दो लोकेशन पे सेम टेक्स्ट चाहिए तो हम कॉपी कर लेते हैं. कहीं से कट करना है तो हम एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे नया टेक्स्ट, वो टेक्स्ट डालना है तो हम कट कर देते हैं. In writer you can select text by holding down shift and pressing the key that moves the insertion points. Arrow keys, page up, page down, etc. ये डिफरेंट कीज़ है आपको शिफ्ट के साथ में. वन कैरेक्टर टू द राइट, ये चार्ट आपको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में. ठीक है. शिफ्ट प्लस एरो की ये सभी कीज़ भी आपको लर्न करनी है. कॉपिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी कैसे करना है. कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है CTRL+C, और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है CTRL+V. अब कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जिस टेक्स्ट को कॉपी करना है पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. सिलेक्ट करने के बाद में आपने क्या करना है, सिलेक्ट करके फिर हम शॉर्टकट तरीका यूज़ करेंगे तो Ctrl+C को यूज़ करेंगे, मतलब Ctrl+C प्रेस करेंगे तो कॉपी हो गया. और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है उस लोकेशन पे जाके कर्सर को क्लिक कर दीजिए और Ctrl+V कर दीजिए तो आपका टेक्स्ट जो है पेस्ट हो जाएगा. अब इसके पॉइंट्स हम देखेंगे. सिलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट यूजिंग एनी ऑफ दैट की मेंशन ऑन योर लेफ्ट वाइल होल्डिंग द शिफ्ट की. शिफ्ट की को प्रेस करके हमको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. नाउ राइट क्लिक ऑन द माउस और शॉर्टकट की मेनू इज़ डिस्प्ले. अभी आपको शॉर्टकट मेनू या पॉपअप मेनू डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करनी पड़ेगी. ऑन द पेज चूज़ कॉपी फ्रॉम हियर, अब यहाँ से आप कॉपी को सिलेक्ट करेंगे. अल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक द कॉपी बटन. आप स्टैंडर्ड टूल बार पे भी कॉपी बटन होता है, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट आपको बताया ये शॉर्टकट को भी प्रेस कर सकते हो. नाउ प्लेस द कर्सर एट द डिजायर्ड पोजिशन एंड चूज द पेस्ट आइदर फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू सिलेक्टेड टेक्स्ट और क्लिक द पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार. दोनों तरीके से आप पेस्ट को कर सकते हो या फिर Ctrl+V भी आप प्रेस कर सकते हो. आफ्टर दैट मूविंग अ टेक्स्ट. अब कॉपी और मूविंग में डिफरेंस है. अब क्या डिफरेंस है, कॉपी में क्या होता है, आप देखेंगे जहाँ से आपने कॉपी किया और जहाँ पे ले जाके पेस्ट किया आपको बोथ लोकेशन पे आपका टेक्स्ट आपको नज़र आता है, बिकॉज दैट वाज अ कॉपी. और मूविंग का मतलब क्या है कि एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे टेक्स्ट को ले जाना है ना. तो मतलब जहाँ से आपने मूव किया था उस जगह से हटेगा और टारगेट लोकेशन पे, न्यू लोकेशन पे जाके पेस्ट हो जाता है. तो ये मेन डिफरेंस होता है कॉपिंग एंड मूविंग में. टू मूव अ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन राइटर फॉलो द स्टेप्स. सिलेक्ट द टेक्स्ट, सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को और कट को कर देना है. स्टैंडर्ड टूल बार से कट प्रेस करो या फिर शॉर्टकट मेनू से करो या फिर Ctrl+X से कर दो. उसके बाद में इस डिजायर्ड लोकेशन पे जाके पेस्ट कर दो जहाँ पे आपको पेस्ट करना है. टू डिलीट द सिलेक्टेड, प्लेस द कर्सर इंसर्शन पॉइंट एंड वेयर द टेक्स्ट इज टू बी मूव, जहाँ पे आपको मूव करना है. नाउ क्लिक द प्लेस ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार. फिर या फिर स्टैंडर्ड टूल बार से भी पेस्ट आप कर सकते हो या फिर Ctrl+V भी कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट मेनू से भी आप कर सकते हो.
आफ्टर दैट डिलीटिंग द सिलेक्टेड टेस्ट, सिलेक्टेड टेस्ट को डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट करने के लिए टू डिलीट अ सिलेक्टेड टेस्ट फॉलो द फर्स्ट 2 स्टेप मूविंग द सिलेक्टेड टेस्ट। अगर आपको डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर क्लिक, सिलेक्ट करके फिर कट करना पड़ेगा, क्लिक कट। एज सुन एज यू क्लिक द कट योर सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट्स रिमूव फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। जैसे आपने कट को प्रेस करोगे, सिलेक्ट करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। हाउएवर द कट टेक्स्ट प्लेस इन द क्लिपबोर्ड एंड पेस्ट इन द डॉक्यूमेंट। अब ये क्लिपबोर्ड मतलब क्या, क्लिपबोर्ड एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज एरिया होता है। जो भी कट कॉपी ऑपरेशन आप करते हैं वो टेक्स्ट वहाँ पे जाके मेमोरी में स्टोर रहता है कहीं पे, ठीक है। तो मतलब आपने कट किया तो अभी वो कहाँ पर है, वो टेक्स्ट आपने कट किया या फिर कॉपी किया वो थोड़ी देर के लिए कहाँ पे होता है, क्लिपबोर्ड में होता है। जब तक कि आप कोई नेक्स्ट ऑपरेशन नहीं कर लेते, ऑपरेशन दैट मीन्स नेक्स्ट आपने कोई कट कॉपी ऑपरेशन नहीं किया है, तब तक कि वो वाला टेक्स्ट आपका वहाँ पे क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है, ठीक है। एंड पेस्टेड डॉक्यूमेंट एंड यू कैन क्लिक द पेस्ट बटन इन अ डिलीशन, पेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स वाई यू डोंट डू इट। क्योंकि हम मूविंग में क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको डिलीट ही करना है तो आप सीधे कट कर दो, पेस्ट मत करो आप, क्योंकि आपको डिलीट ही करना है, सीधी सी बात है।